Good morning, students. Myself Akash Saxena, and I am back with session 2 of chapter IT and ITES industry. Okay, तो सेशन 2 में हम IT एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. दैट IT एप्लीकेशंस जो हैं उनका क्या रोल है किसी भी IT और ITES के लिए और किसी भी डेवलपमेंट के लिए. ओके, तो IT एप्लीकेशन इन टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड नेशन. Okay, in technologically developed nations, information technology has become an integral part of daily life. Okay, for people, computers are more of a tool. Okay, people के लिए क्या हुआ है, computers एक tool से ज़्यादा बन चुका है that provide the desired information as and when needed. If we look around, we can observe the use of computer and information technology in various areas such as homes, workplaces, okay, in the modern services industry and in many other aspects of our life. Okay, तो पीपल के लिए आज जो कंप्यूटर है वो क्या बन चुका है, एक टूल से ज़्यादा बन चुका है. और आज हम बिना आईटी के या बिना आईटी के या हम बिना कंप्यूटर के आज हम किसी पे भी डिपेंडेबल नहीं हैं. ओके, हम केवल और केवल आईटी पे ही डिपेंडेंट हैं. ओके, आईटी के बिना शायद हमारी लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करेगी. ओके, पर्सनली वी यूज आईटी फॉर एंटरटेनमेंट और अम्यूजमेंट like listening to music, watching videos, playing games, doing office work and assignments, video chatting and exchanging messages. ओके, तो हम ये सब यूज़ करते हैं ना अपने एंटरटेनमेंट के लिए. प्लेइंग गेम्स, डूइंग ऑफिस वर्क भी करते हैं, असाइनमेंट्स करते हैं, वीडियो चैटिंग करते हैं, मैसेज को एक्सचेंज करते हैं, मैनेजिंग डेली प्लान्स. ओके, रीडिंग ऑनलाइन बुक्स, पेइंग यूटिलिटी बिल्स, बुकिंग टिकट फॉर ट्रैवलिंग, होटल्स, शोज, कंडक्टिंग बैंक ऑपरेशन एक्सेट्रा. यानी वी कैन से दैट टोटल जो हमारी लाइफ है वो आईटी पे ही डिपेंडेबल हो चुकी है. ओके, the various applications areas are business, banking, insurance, education, marketing, healthcare, and engineering design, military communication, animation, research, agriculture, and government. Okay, the various application areas जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है जिन एरियाज में वो है बिजनेस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, मार्केटिंग, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग डिज़ाइन. ओके, इंजीनियरिंग डिज़ाइन में भी हम आईटी का ही यूज़ करके आज मैपिंग को करते हैं. घर के मैप्स इसी में बनते हैं. एंड क्या इसमें मिलिट्री में भी इंटेलिजेंस में यूज़ होता है. कम्युनिकेशन में तो आईटी ही है. ओके, एनिमेशन, रिसर्च, एग्रीकल्चर में भी यूज़ हो गया है एंड गवर्नमेंट. ओके, नेक्स्ट इज आईटी इन होम कंप्यूटिंग. आईटी इन होम कंप्यूटिंग, a personal computer, PC or a laptop is used to work at home. Okay, एक पर्सनल कंप्यूटर का यूज़ होता है और अ लैपटॉप इज यूज्ड टू वर्क एट होम. ओके, होम along with entertainment such as to do household accounts. ओके, हमारे घर पे अगर पीसी या लैपटॉप है तो हम उसका यूज़ केवल एंटरटेनमेंट के लिए ही नहीं बल्कि कुछ और अकाउंट्स को भी मेंटेन करने के लिए, हाउस होल्ड अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए रखते हैं. प्ले गेम्स को प्ले करते हैं, सर्फिंग द वेब, यूजिंग ईमेल, क्रिएट म्यूजिक एंड परस्यू आर रेंज ऑफ अदर हॉबीज. ओके, अगर हमारे घर पे पर्सनल कंप्यूटर भी है then we can use in these areas, no? They are also used to play games. It includes action games, role playing games, puzzles and many more. A PC with a CD-ROM drive, sound card and speaker can play audio CD. Audio CD भी play कर सकता है computer. A computer can be used from home to study a wide range of online training courses. Okay, अगर एक कंप्यूटर है उसका यूज़ किया जा सकता है घर से टू स्टडी अ वाइड रेंज ऑफ ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज. जैसे कि आज, ओके, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग कंप्यूटर्स का ही यूज़ करते हैं, आईटी का ही यूज़ कर रहे हैं अपने घर से बैठे बैठे ऑनलाइन. ओके, ऑनलाइन जो भी शिक्षा हो रही है, ऑनलाइन जितनी भी एजुकेशन हो रही हैं उसका केवल और केवल एक इम्पॉर्टेंट रीज़न आईटी है. ओके, अगर आईटी ना होता तो शायद ये ऑनलाइन एजुकेशन भी एग्जिस्ट नहीं कर रही होती. ओके, so computers and digital services are now used for online shopping and e-commerce. Okay, computers और जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस हैं आज यूज़ हो रही हैं ऑनलाइन शॉपिंग और ई कॉमर्स के लिए. ओके,
ओके, नेक्स्ट इज आईटी इन एवरीडे लाइफ। आईटी का जो रोल है हमारी लाइफ में वो क्या है? इन इन आवर डेली लाइफ वी यूज एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, washing machine, sorry, washing machines, microwave ovens, and many other applications using software. We can store and manage all the information about our important tasks, appointments, schedules, and list of contacts in a computer. Okay, computer is therefore playing a vital role in our lives, and we cannot imagine the world without computer. Okay, main यहाँ पे conclusion ये है that we cannot imagine the world, we cannot imagine our life without computer or IT. Okay, and IT at workplaces. In offices, computers and software applications help in accomplishing a wide variety of tasks more effectively. ओके, आईटी एट वर्क प्लेसेस, जहाँ पे आप वर्क करते हैं तो वहाँ पे आईटी का क्या रोल है? इन 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 ऑफिसेज कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हेल्प इन accomplishing a wide variety of tasks more effectively. Okay, in the industries where attention to detail, speed and efficiency are important. ओके, जहाँ पे इंडस्ट्री में जहाँ क्या इंपॉर्टेंट रहता है? स्पीड, एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट रहती है, such as assembly line automation is an essential need and has become common. Web services and office productivity applications form the basic of modern business. जैसे कि वेब सर्विसेज हैं, उन्होंने क्या किया है? मॉडर्न बिजनेस की एप्लीकेशंस को एक एक यहाँ पे अलग लेवल पे उसको इंक्रीज करके लेके आए हैं. ओके, नेक्स्ट इज आईटी इन लाइब्रेरी. Nowadays many libraries are computerized. आजकल के दिनों में जो कई लाइब्रेरीज हैं वो कंप्यूटराइज हो गई हैं. Each book has a barcode associated with it. This makes it easier for the library to keep track of library members, books, and the availability of a specific book. Nowadays, now क्या कहते- we are using the library software. जो जितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं वहाँ पे लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है for keeping the record of the books. ओके, तो बुक्स का यहाँ पे रिकॉर्ड रखने के लिए अब आजकल क्या है? सॉफ्टवेयर का यूज होने लगा है. तो इससे बुक्स को सर्च करने में या बुक्स का रिकॉर्ड रखने में या मेंबर्स की डिटेल्स को मेंटेन करने के लिए आपको ज़्यादा यहाँ टफ वर्क नहीं. ओके, क्योंकि बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर जो है वर्क इसमें करता है. आपको बस यहाँ एक बार वहाँ पे कीपिंग वहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, उसके बाद आपका पूरे टाइम पे वही यहाँ पे ओके वर्क करता रहेगा. नेक्स्ट इज लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इज यूज टू इश्यू एंड रिटर्न द बुक. लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज होता है इश्यू करने के लिए और रिटर्न करने के लिए बुक का. ओके, ईच बुक इन द लाइब्रेरी हैज अ मैग्नेटिक स्ट्रिप अटैच्ड टू इट that is deactivated before the book can be borrowed. ओके, ईच बुक, ओके, हर एक बुक में जो कि लाइब्रेरी में होती है हैज़ अ मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है अटैच टू इट दैट इज डीएक्टिवेटेड, जो डीएक्टिवेट कर दी जाती है बिफोर द बुक. ओके, बिफोर द बुक कैन बी बोरोड, जो बुक आपने ली है उस बुक से पहले उसको मैग्नेटिक मैग्नेटिक स्ट्रिप को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है. ओके, ऐसे ही यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? लाइब्रेरी में आईटी का यूज कर सकते हैं बुक्स को और जितने भी मेंबर्स हैं उनकी डिटेल्स को मेंटेन करने में. नेक्स्ट इज आईटी इन एजुकेशन. Computers and information technology are extensively used in education for teaching, learning, and assessment. The software and hardware technology is used for creating and transmission of information in various forms. Okay, the learning becomes easier and accessible through IT. तो आईटी इन एजुकेशन तो हमें पता ही कितना रोल है, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है. आईटी का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एजुकेशन में. ओके, नेक्स्ट इज आईसीटी इन द क्लासरूम. व्हाट इज द फुल फॉर्म आईसीटी? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. यस, करेक्ट. There are many ways in which the ICT is used for education in the classroom. क्लासरूम में कैसे यूज करते हैं? Such as first is e-learning classrooms with digital learning content. Second one is smart board presentations. Third one is videos on science experiments and places difficult to reach like marine life, physiology,
of the body, space, etc. Image and video processing, अगर आपको कोई वीडियो क्रिएट करना है जैसे मैं क्रिएट कर रहा हूँ और उसकी एडिटिंग करनी है तो भी आईसीटी का यूज़ ही मैं कर रहा हूँ. डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑफ मैगजीन्स एंड द अदर डॉक्यूमेंट, और एजुकेशनल गेम्स एंड एक्टिविटीज, इन सब में आईसीटी का रोल है. कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग थ्रू एजुकेशनल डेस्क, एंड लास्ट वन इज द इंफॉर्मेशन सर्च एंड एनालिसिस ऑन द इंटरनेट. These are the factors that work in the classroom, okay, based on ICT. ICT stands for Information and Communication Technology. तो यहाँ पे हम ये कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि बिना बिना आईटी के रोल के आज की शायद एजुकेशन पॉसिबल ही नहीं है. ओके, नेक्स्ट इज नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेशन एनीवेयर एनी टाइम. ओके, तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि एजुकेशन जो है इस आईटी के रोल से आप किसी भी टाइम पे कहीं भी पढ़ सकते हैं. ओके, आप अपने घर पे हैं और मैं आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ. दैट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ आईटी ना, वरना मैं कैसे आपको ये भी जो लेक्चर है कैसे यहाँ प्रोवाइड कर पाता. ओके, तो यहाँ लिखा है एनी स्टूडेंट इन इंडिया कैन एक्सेस द एनसीईआरटी बुक्स ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट, ओके, www.epathshala.nic.in or mobile app. Okay, apart from this, there are a variety of websites and mobile apps to access educational resource on any topic. We can also contact our teacher trainer via internet to use WBT web-based training. In this way, education has reached the far-flung areas by reaching the unreached. Okay, हम क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक्स को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं. ओके, कौन सी वेबसाइट से, www.epathshala.nic.in से. और भी कई ऐप्स हैं, मोबाइल से आप एक्सेस कर सकते हैं और आप अपने टीचर या ट्रेनर से कांटेक्ट कर सकते हैं आईसीटी के थ्रू, आईटी के थ्रू. ओके, तो इससे क्या हुआ, इन दिस वे एजुकेशन है रीच, दूर दूर के क्षेत्रों में एजुकेशन जो है इस वे से पहुंच चुकी है. ओके, next is teaching aids and media. ICT is used mostly as a teaching aid in schools to, first is use multimedia, okay. Second one is make the lesson more engaging and interesting. आजकल क्या हुआ, जो टीचिंग को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा रहा है बिकॉज ऑफ रोल ऑफ आईटी. आईटी के हम यूज से हम टीचिंग को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. कोई भी वर्किंग आपको देखनी है, जैसे हर्ट की वर्किंग देनी है, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब में एनिमेटेड वीडियोस से आप उसको यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं. थर्ड वन इज थर्ड वन इज यहाँ पे ऑर्गेनाइज लेसन्स प्लान्स, वर्कशीट एक्सेट्रा यूजिंग द कंप्यूटर. एंड फोर्थ वन इज कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू द सब्जेक्ट. ओके, तो हम कंप्यूटर का वर्क कर सकते हैं इसी सब करने के लिए. इसके बाद है आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. ओके, LMS are used by several institutions to train students and enterprises to train their manpower. Our trainees can register themselves on the official website to access LMS and can get many services from LMS. Okay, तो LMS क्या होती है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जो जो पूरा का पूरा आईटी पे बेस्ड है. ओके, यहाँ से कोई भी बच्चा पढ़ सकता है और कोई सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो जो बच्चों को पढ़ाते हैं. ओके, ऑनलाइन एक्सेस करवाते हैं. तो हम यहाँ LMS का यूज़ कई, जैसे बच्चे अपने एंड्रॉयड ऐप में करते हैं LMS का यूज़, लर्निंग मटेरियल सॉफ्टवेयर. ओके, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. ओके, इसके बाद आईटी इन एंटरटेनमेंट. आईटी का रोल एंटरटेनमेंट में भी काफ़ी है. ओके, वन सेकेंड. आईटी का रोल जो है एंटरटेनमेंट में काफ़ी, बिकॉज ऑफ आईटी से ही हम क्या कर सकते हैं, आईटी के रोल से हम एंटरटेनमेंट में भी काफ़ी हम लोगों ने इंक्रीज किया. आज हम फ़ोन में बैठे बैठे मूवीज़ को देख सकते हैं, तो ये पॉसिबल हुआ है आईटी के ही रोल से ना. So information technology has had a major impact on the entertainment industry. Internet is a major source of entertainment. One can download and view movies, play games, chat, use multimedia, incorporate visual and sound effects using computer. ओके, तो आईटी का रोल एंटरटेनमेंट में भी है, आईटी का रोल कम्युनिकेशन में भी है. ओके, कम्युनिकेशन में भी काफ़ी रोल है. ओके, तो ये हमारा सेकंड वीडियो यहाँ पे कंप्लीट, सॉरी थर्ड वीडियो यहाँ कंप्लीट हो रहा है. देन वी विल back, I will back with third video, sorry, fourth video of this lecture. Okay, the chapter is, yes, the chapter is IT and ITES. Okay, services. IT stands for information technology and ITES stands for information technology enabled
services. Okay. Okay, till then, thank you and bye.